हाथ जोड़ता हूं प्यारो, तवज्जो से सुनो, हमारे नबी को पहचानो। समझौता ही हो नहीं सकता अगर कोई मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करता है। समझौता नहीं हो सकता। नबी के शान में कोई गुस्ताखी करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा मां का लाल ही क्यों ना हो। इन दुश्मनों को मैं इनको कुत्ते सुअर नहीं कहता, इन कई बाप की औलादों को कह दो। हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारा नबी वो है, हमारा नबी वो है। मां मालूम, मां ऑटो में लिखते ना मां की दुआ, हदीस सुनते ना मां के खदमत अले जन्नत। कुछ लोग बीवियों को छोड़ते ना मां की वजह से। मां मालूम है जिसके पेट में हम 9 महीने 10 महीने रहते हैं, जिसका 2 साल तक दूध पीते हैं, मां की नज़्में सुनते हैं, मोबाइल के टून में मां की नज़्म का एक मिसरा तक रखते हैं। और दुनिया का एक सच्चा पक्का इंसान, बेटा वफादार, अपनी माँ से मोहब्बत जो करता है वो हकीकत है, बिल्कुल सच है। इन दुश्मनों को बता दो, जब ज़रूरत आती है तो हम उस माँ को भी उस नबी पर कुर्बान करते हैं। बाप जिसके खून से पैदा हुए, उसका नाम हमारे नाम के साथ ना हो तो सर उठाकर चल नहीं सकते हम। मुंह से फिराते वक्त बाप का जिक्र करते हैं, एहसान बताते वक्त, ताकत बताते वक्त, गीरत बताते वक्त उसी बाप को पेश करते हैं। लाख बातें अपनी जगह पर हो, जब बात मोहम्मद की आ जाती है तो उस बाप को भी उस मोहम्मद के जूतों की धूल पर कुर्बान करते हैं। हर रिश्ता कुर्बान मेरे नबी पर, इज्जतें कुर्बान हमारे नबी पर। और उस नबी से मोहब्बत करना सिखाया भी उस नबी ने हमको। क्या सिखाया? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलै। सुने हैं रिवायत, 100 मरतबा सुने हैं प्यारो, लेकिन समझे नहीं। अगर समझे हैं तो अमल करते नहीं। जुमे में सुनते हैं, सीरत के जलसों में सुनते हैं, इश्क रसूल में सुनते हो, लेकिन अमल करते नहीं, याद करते नहीं। आका ने खुद अपने से मोहब्बत करने का सबक सिखाया, तरबियत दी। ला युमिनु अहदुकुम, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं अल्लाह को मान कर भी। अरे ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह को मानने को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आका फरमाते ला युमिनु, तुम खियामत पर ईमान लाओ तब भी बेकार है। तुम जन्नत को मानो तब भी बेकार है। अल्लाह को मानो, बात सही है, तब भी बेकार है। तुम्हारा ईमान काबिल कबूल उस वक्त होगा जब तक कि तुम मुझसे मोहब्बत न करो। तुम्हारा ईमान काबिल कबूल उस वक्त होगा जब तुम मुझसे मोहब्बत करो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलै मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। जब तक तुम अपने बाप से, अपनी औलाद से और तमाम रिश्तों से बढ़कर मुझे मोहब्बत नहीं करोगे, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं।
हद नबी के साथ में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। हजरत उमर, हुजूर ने पूछा, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हजरत उमर ने कहा कि रसूलल्लाह मेरे बीवी, बच्चे, दौलत, प्रॉपर्टी सबसे बढ़कर मैं आपको मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप से बढ़कर तो आपसे मोहब्बत नहीं करता। सहाबा की एक आदत थी, सच बोलते थे, दिखावा नहीं था, जो है वो पेश करते थे। हुजूर ने फरमाया कि उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। सकते में पड़ गए हजरत उमर, माँ बाप कुर्बान कर दिया, बच्चे कुर्बान कर दिया, दौलत कुर्बान कर दिया, अभी ईमान मुकम्मल नहीं, और मैं अपने आप से बढ़कर किसे चाहूँ? अब मैं मेरे नबी को मेरे अपने आप से बढ़कर न चाहूँ तो मेरा ईमान मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह से दुआ करे, हकीकी तबीयत बनाए, हकीकी मेंटालिटी बनाए, सच्चा जहन बनाए, और अपने आप से कहने लगे कुर्बान कर दे। फौरन नबी की खिदमत में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब से मैं आपको अपने आप से भी बढ़कर चाहता हूँ। तब आका फरमाते हैं कि उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। उमर अब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। ये उम्मत कितनी ही गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन अपने हबीब से बड़ी मोहब्बत करती है, अपने नबी से बड़ी मोहब्बत करती है, अपने रसूल से बड़ी मोहब्बत करती है। लेकिन आज आए दिन नबी के शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, और दिखावे के तौर पर गुस्ताखों को पकड़ा जा रहा है और जेल में डाल दिया जाता है। ये नाटक भी मुझे पसंद नहीं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ऐसे रखते हैं जैसे किसी दामाद को सास के घर में रखते हैं। जब बात साबित हो जाती है, गुस्ताखों को सजा फौरन हुकूमत दे। इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी गुस्ताखी, क्या नाम है उसका, जिसने अभी करीब में नबी के सामने गुस्ताखी की? नरसिम्हानंद। मैं जो भूल रहा हूं ना, ये भी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा। उसका नाम मैं क्यों याद रखूं? कमीने का नाम, उसका नाम मैं क्यों याद रखूं? नरसिम्हानंद नबी के शान में गुस्ताखी करता, कहता है कि दशहरे में अगर जलाना है, अरे ये मैं नकले कुफर नबाश, कितने मुसलमान हैं उसको नरसिम्हानंद की गुस्ताखी तक नहीं मालूम। एक तो गुस्ताखी नहीं मालूम, दूसरा कैसे गुस्ताखी किया, किन अल्फाज से गुस्ताखी किया, वो तक नहीं मालूम। अंधे बने बैठे, पागल बने बैठे। सबकी बातें याद रखो, नबी के शान में गुस्ताखी कर रहा, ये तक नहीं मालूम। अलियाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह, कमीना, गद्दार माँ का औलाद, कहता है जलाना है तो मेरे नबी का पुतला जलाओ। जो लोग अल्लाह कहते हैं, यूं मालूम होता है उनको आज ही अपनी हकीकत मालूम हुई है। अरे कमीने, जलाने वालों को बचाने के लिए मेरा नबी आया, उसका पुतला तो क्या खाक जलाएगा? हराम की औलाद, तो मेरे नबी को जानता नहीं। मेरे नबी का क्या पुतला नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक जलाएगा? तो मेरा नबी वो था जिसको छूते ही आग भी ठंडी हो जाती थी। तो क्या मेरे नबी का पुतला जलाएगा? तो जानता नहीं, कम से कम जानने के लिए कुछ कोशिश तो करता, शायद की तरह मुखद्दर जाग जाता। तो अपनी एक छोटी सी बिरादरी में इज्जत हासिल करने के लिए, वो भी आखिरी उम्र में, अपना मुखद्दर बर्बाद किया। मुखद्दर तो जानता नहीं। ये मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, ये पूरी कायनात उसी नबी का सदका है जिसके खिलाफ तेरी जुबान खुली है।
वो ना होता तो तू भी ना होता, तेरी माँ ना होती, तेरा बाप ना होता, ये ज़मीन ना होती, ये आसमान ना होता, ये चांद ना होता, ये सूरज ना होते, ये सितारे ना होते, ये सैयारे ना होते, कुछ भी ना होता। ये अल्लाह ताला फरमाता है, ईश्वर कहता है, ये पूरी कायनात को सजाया तो मैं मेरे मोहम्मद के लिए सजाया। तो उसका पुतला जलाएगा, उसका पुतला जलाएगा तू जानता नहीं वो मोहम्मद कौन था। वो मोहम्मद वो था जिसका हाथ अगर आटे में लग जाता वो रोटी न बनती। मेरा मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो था जिसका हाथ रोटी में लग जाता रोटी न पकती, क्योंकि आटा रोटी बनने के लिए आग में जाना पड़ता है। जिस पर मेरे नबी का हाथ पड़ता वो रोटी ही नहीं बनती, क्योंकि आका का हाथ जिस पर लगता उस पर दुनिया ही की नहीं जहन्नम की आग भी हराम हो जाती। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास एक टवल था, टवल कर्चिफ, जिसे एक मरतबा या दो मरतबा नबी ने इस्तेमाल किया और अब्दुल्ला इब्न अब्बास को तोहफतन वो टवल कर्चिफ दस्ती बतौर हदिया के दे दिया। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उसे मरीजों को देते, जरा जिस्म में मल लो, नौशाहों को देते, जिस्म में जरा मल लो, खुशबू आ जाती। खाने के बाद हाथ पोंछने के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल होता था, लेकिन इस्तेमाल करते करते चीज तो गंदी हो जाती थी ना। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हर कपड़ा गंदा होता तो पानी में डालकर साबुन से धोया जाता, लेकिन इस कपड़े को मैंने कभी पानी और साबुन से धोया नहीं। जब गंदा होता तो मैं इसे आग में डालता, आग गंदगी खा लेती लेकिन नबी का दिया हुआ कपड़ा सलामत रहता। तो उसका पुतला आग में जलाएगा। खसाई से कुबरा में लिखा है आका के नाखून जो कट कर हाथों में आते थे उसे आग नहीं लगती। आसार के नाम पर मुँह मुबारक जो दिखाया जाता है ना, आसार के नाम पर हजरत थानवी फरमाते हैं इनकार मत करो, देख लो, लेकिन हकीकत अगर मालूम करना है आसार आका का मुँह मुबारक, अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी करामत क्या है मालूम है? हम मर जाने के बाद हमारे बाल बढ़ते नहीं, लेकिन जिसके पास सच्चा नबी का बाल है वो आज भी बढ़ता है। हम मर गए, हमारी हर बढ़ने वाली चीज का बढ़ना रुक जाता है, लेकिन जिसके पास मेरे नबी का सच्चा बाल हज्जतुल विदा के मौके पर यौम अरफा से फारिग होकर मिना में आका शैतानों को कंकरियां मारकर कुर्बानी से फारिग होकर अपने सर के बाल मुंडवाए, उन बालों को आका ने तबर्रुकन सहाबा किराम को तकसीम किया, तकसीम। वही बाल आज सारी दुनिया में फैले हुए हैं और रबीउल अव्वल के महीने में आसार की ज़ियारत के नाम पर दिखाए जाते हैं। कुछ सही भी हैं, कुछ लोग किसका नहीं मालूम के बाल रख कर उसका भी सौदा कर रहे हैं। ये भी लोग अल्लाह की अदालत में गिरफ्तार हो जाएंगे। बहरहाल आका ने बालों को तकसीम किया, जिन जिन के पास वो मुँह मुबारक बाल गए हैं आज भी सलामत हैं। रब्बे काबा की कसम, साफ लिखा है अल्लामा जलाल ने, आदमी मर जाता है तो बढ़ने वाली चीज़ें सब ख़त्म हो जाती है बढ़ना, लेकिन आका का बाल मुँह मुबारक आज भी अगर किसी के पास है तो वो बराबर बढ़ता रहता है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह के नबी के बालों की करामत ये है, मोजिज़ा ये है, आपका बाल अगर आग में गिर जाए तो खुदा की कसम बाल को आग नहीं लगती।
हमारा बाल एक ऐसी चीज़ है जिसे आग जल्दी लगती है, आग जल्दी लगती है। कई वाक़यात मैंने अखबार में पढ़ा, औरतें नहाने के बाद वो हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाते सुखाते ज़रा गर्मी तेज़ हो गई तो बाल खाक हो गए। जिस्म के तमाम आज़ा में सबसे ज़्यादा आग बालों को ज़्यादा लगती है। कुर्बान जाओ मेरे आका के मुँह मुबारक पर, आका के बालों को आग नहीं लगती। ताज्जुब नहीं, ताज्जुब नहीं, ताज्जुब नहीं। आपको भी ताज्जुब नहीं करना है, क्योंकि मेरे नबी की ज़ात अक़दस ही वो है। आका के बालों को आग कैसे लगेगी? वो आग भी मेरे आका के सदक़े में बनी है। आका का पुतला बनाएगा कमीना और उसे आग में जलाएगा। अच्छा हुआ कि गिरफ्तार हुआ, जलाता तो जमीन में अल्लाह का अज़ाब आ जाता। 10-12 दिन हो गए उसकी गुस्ताखी होकर। जिस तरीके से दिफा करना था उस तरीके से हमने दिफा ही नहीं किया। कानून बनना है। मौजूदा हुकूमत और मैं अदालत उज़्मा से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये फ़ौरन बिल हमारे मुल्क के अंदर बनना चाहिए। वो बिल का मौजू क्या? किसी भी बड़े आदमी के शान में कोई किसी किस्म की गुस्ताखी ना हो। अगर गुस्ताखी होगी तो उसकी सज़ा मौत हो। और मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन तुम फौरन कानून बनाओ। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, तुम कानून बनाओ, वरना देर नहीं लगेगी फिर से इस मुल्क में गाजी अलमुद्दीन के पैदा होने में। मैं साफ कहता हूँ, साफ, इन जुमलों पर मेरी मौत आ जाए ये मेरी नजात का जरिया होगा। इन जुमलों पर मेरी मौत आ जाए मेरी मग़फ़िरत का सबब होगा। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ, मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ, फ़ौरन बिल पास करें। और बिल का मौजू क्या हो? मोदी से कहना चाहता हूँ, मैं मोदी से कहना चाहता हूँ, ऐसे वैसे बिल बनाकर मुल्क के हालात को परेशान मत करो। जिन बिलों की ज़रूरत है उन बिलों को बनाओ और फ़ौरन पास करो। और हमारे मुसलमानों का सीना देखो। हम ये नहीं कहते कि मेरे आका के शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए मौत की सज़ा पास करो, बल्कि हम ये कहते हैं हर मज़हब के बड़ों का भी नाम उसके अंदर आ जाए। जो किसी भी मज़हब के बड़े के शान में गुस्ताखी करता है उसे दर्दनाक सज़ा देकर लम्हों में मौत के घाट उतारने की बिल पास होना है, बिल पास। वरना ये बात कान खोल कर सुन लो कि मुसलमान आका के शान में गुस्ताखी हो और वो सब्र करता है तो उसके सब्र का कुछ मतलब है। जब उसका सब्र टूटेगा कुछ ना कुछ होगा। फिर से इस मुल्क के अंदर गाजी अलमुद्दीन जैसा आशिक पैदा होने का मौका न दो, क्योंकि आज से तकरीबन 80 साल पहले इसी मुल्क के अंदर एक कमीना, रज़ील, हरामी, गद्दार माँ का बेटा, कई मर्दों की औलाद नबी के शान में गुस्ताखी की और उसने एक किताब लिखी। उसका नाम, किताब का नाम रखा रंगीला रसूल। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ भी हमारे ही तो दुश्मन हैं, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, कुछ लोग हमारे दुश्मन हैं। जब दुश्मनों के हाथ में अदालत होती है ना, फैसले हमारी तरफ नहीं होते। जुमला कान खोल कर सुनो, आज मुझे 10 मिनट ज़्यादा वक्त दे दो। दुश्मनों के हाथ में अदालत हो तो फैसले इंसाफ के मुताबिक नहीं होते, फैसले इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं। गाजी अलमुद्दीन का दौर था। आज से 80 साल पहले एक आदमी ने रंगीला रसूल के नाम पर किताब बनाया। मैं आइंदा जुमा या उसके बाद के जुमा, अल्लाह ज़िंदगी सलामत दे, आपके सामने इन तमाम बातों को पेश करूं। उसने एक किताब लिखी रंगीला रसूल, क्योंकि मेरे नबी की 11 शादियाँ इन कमीनों को हजम नहीं होते, इन नामर्दों को हजम नहीं होते, इन हिजड़ों को हजम नहीं होते। मेरे नबी की 11 शादियाँ, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ज़रा गीता उठाकर पढ़ो, रामायण उठाकर पढ़ो, महाभारत उठाकर पढ़ो, लक्ष्मण की तारीख उठाकर पढ़ो, राम जी की सीरत उठाकर पढ़ो। उनकी कितनी बीवियाँ थी, उनकी कितनी गोपियाँ थी। आज तक हमने उनके बड़े लोगों की पर्सनल ज़िंदगी में कभी कोई जुमला कहा?
जैसे हम तुम्हारे बड़ों तक नहीं आते कमीनों, और भी गालियां ही मेरे पास दे सकता हूं और मुझे देना जायज भी है। जब हम तुम्हारे बड़ों तक आते नहीं और नहीं आते, ये सबक भी हमारे कुरान का है। नहीं आते, ये सबक भी हमारे प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। नहीं आते, ये सबक भी हदीस का है। कुरान जिसे तुम जलाने की बात करते हो, मिटाने की बात करते हो, खाली 2 महीने दो, आओ हमारे सामने बैठो, हम कुरान पढ़कर सिर्फ बता देंगे कि कुरान में क्या है, फैसला बाद में तुम करना। मुझे खुदा की ज़ात से उम्मीद है जब हम कुरान का सबक पढ़कर बताएंगे, सीरत का सबक पढ़कर बताएंगे, हदीस का सबक पढ़कर बताएंगे, तुम फैसला तो ज़रूर करोगे, लेकिन फैसला क्या होगा? इस्लाम कबूल करने का होगा, ईमान लाने का होगा। रंगीला रसूल लिखा, उसके अंदर नबी की 11 शादियों पर ज़बरदस्त उसने कमीनापन का इजहार किया है। और उसके बाद उस किताब के बारे में मुकदमा दायर हुआ लाहौर कोर्ट के अंदर, तो जज ने उसके तरफ फैसला सुनाया। एक सादा सीधा नौजवान जिसका नाम गाजी अलमुद्दीन था, उसे जब बात मालूम हुई तो उसने उस कमीने को मौत के घाट उतारने का इरादा कर लिया। लंबा चौड़ा वाक़िया है। मैंने कुद्दूस साहब ईदगाह में एक मरतबा कहा था, हमारे हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह के सदारत में एक ज़बरदस्त जलसा हुआ। उस वक्त मैंने कहा था, गाजी अलमुद्दीन सीधा गया मौत के घाट, दुश्मन को उतार कर भागा नहीं, छुपा नहीं, ऐलान करता रहा, मैं ही इसको मौत के घाट उतारा, मैं ही इसको मौत के घाट उतारा, कोई दो राय नहीं। मेरे नबी का दुश्मन, मेरा फर्ज जो करना था मैंने कर लिया। पुलिस आई, गिरफ्तार करी, मुकदमा अदालत तक गया, सारा मुल्क परेशान था। यहां तक के कुछ लोगों ने गाजी अलमुद्दीन को बचाने की कोशिश की। एक लायर साहब आए मुसलमान, आकर कहने लगे गाजी अलमुद्दीन से कि अलम सिर्फ इतना कह दे कि जिस वक्त मैंने उसे मारा उस वक्त मैं होश में नहीं था, बचत हम संभाल लेंगे। तो फौरन गाजी अलमुद्दीन कहता है, चुप, जाओ अपना काम करो, वकालत छोड़ो। पूरी जिंदगी बेहोश था, मारते वक्त होश में था। पूरी जिंदगी बेहोश था, मारते वक्त होश में था। नबी के नाम पर मरने का पहला मौका मिला है, उसे भी हाथ में जाने दूं, जो चाहे कर लेने दीजिए। मैं फैसला जहन में रखकर दुश्मन को मौत के घाट उतारा। अल्लाह अकबर। लंबा वाक़िया है, जेल का ज़माना था, लोग आते थे, मुलाकात करके जाते थे, रोने वालों को डांटता था गाजी अलमुद्दीन। यहाँ तक कि माँ आती है, बगैर रोए के आती है, कहती है कि बेटे मुझे फ़क्र है कि मैंने तुझ जैसे आशिक को पैदा किया। ऐसी माएँ जिंदा है मोदी, ऐसी माएँ जिंदा है मुल्क में। फौरन कानून बदलो, दुश्मनाने रसूल को मौत के घाट उतारो। और हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। हमने हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत सारे मसाइल हुकूमतों पर भरोसा करके तुम्हारे हवाले किए हैं, सरकार के हवाले किए, हुकूमत के हवाले किए, लेकिन नहीं मालूम था हुकूमत ऐसा दोगलापन मुल्क के असल जानशीनों के साथ करेगी। अगर हमको मालूम होता फैसलों में हमारे साथ इम्तियाज़ होगा तो हम बड़े बड़े मसाइल तुम्हारे हवाले न करते, हमारा अपना एक अलग कोर्ट कायम करते। हमको भरोसा था मुल्क पर, अदालत पर भरोसा था, अब भी भरोसा है, अदालत पर भरोसा है, हुकूमत पर भरोसा नहीं है। मैं मुल्क के तंजीमों से कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जूतियों का धूल हूँ, तुम्हारा खादिम हूँ मैं, लेकिन मेरी आवाज़ को कबूल फरमा ले, ऐन नवाजिश होगी। कहाँ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहाँ है जमीयत उलमाए हिंद, ये हो के वो, कहाँ है मिल्ली काउंसिल, ये छोटे छोटे FIR
दर्ज करके वलीमे की फोटोआं पेश करने का निज़ाम बंद करो। 2-4 केस FIR के ऐसे ऐसे दायर करो और ऐसी पैरवी करो और सजा तक ऐसे दुश्मनों को पहुंचाओ, आइंदा चलकर किसी के जहन में बात तक नबी की गुस्ताखी की न जाए। मैंने एक मर्तबा कहा था, मुल्क के अंदर जितने स्टेट हैं, ये छोटे छोटे गोरीपाला, शिवाजी नगर, महबूब, अकरम, 4-5 नौजवाना पुलिस स्टेशन को जाना, FIR दर्ज कर डालना, फिर ले लेकर खड़े हो जाना, फोटो देना, ये सब खत्म करो। काम करना है, दिल के साथ काम करो और काम को हद तक पहुंचाओ, हद तक। हमारे मुल्क की और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली बड़ी बड़ी 3 तंजीमें हैं जिनको मैं दुआ देता हूँ, मानता हूँ आप मानते हैं। एक का नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो कायम करे, FIR दर्ज करे, पैरवी करे। हमारे मुल्क के मुसलमान उकला कहाँ गए? मैं लायरों से पूछना चाहता हूँ, मोहम्मद क्या सिर्फ हमारा है, तुम्हारा नहीं? तुम्हारी वकालत का वक्त आ गया। क्या काम होगा तुम्हारी वकालत का? तुम्हारे नबी के शान में गुस्ताखी हो रही, माँ के खिलाफ कुछ कहता, क्या तुम फैसला करने के लिए बैठ जाओगे? क्या तुम FIR दर्ज करके केस की पैरवी नहीं करोगे? क्या तुम बाप के कातिल के पीछे नहीं पड़ोगे? बाप के शान में गुस्ताखी करने वालों के पीछे नहीं पड़ोगे? हमारे नबी के शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और भी जुमले उस कमीने के हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। उन तमाम जुमले को सुनने के बावजूद मुल्क के उकला क्या कर रहे हैं, मैं बड़े अदब के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछना चाहता हूँ, आपने इस मसले को कहाँ तक लेकर गए और कहाँ तक पहुँचाए? मुल्क के मुसलमानों को बताओ। जमीयत से पूछना चाहता हूँ, आपने इस मसले को कहां तक लेकर गए और कहां तक पहुंचाए? कौम को, मुल्क को जवाब दो। मिली काउंसिल से कहना चाहता हूं, ये क्या हो गया? कोई गुस्ताखी करता है, 200-300 FIR दर्ज होते हैं। मेरे पास तो एक पुलिस का रिकॉर्ड भी है, पुलिस इंस्पेक्टर जो सेकुलर है, गैर मुस्लिम है, उसने FIR दर्ज करने वालों के सामने साफ कहा, ये क्या कर रहे हैं तुम? आते हो, FIR दर्ज करते हो, एक फोटो ले लेते हो, फिर चले जाते हो, चंद दिन ये कागजात हमारे पास रहते हैं, उसके बाद पुराने फाइल में जाकर पड़ जाते हैं। काम करना है तो पूरा करो। जब तुम्हारे नबी की मोहब्बत है तो इस काम को अंजाम तक पहुंचाओ। लेकिन हमारे यहाँ दीवाना उठा मलीदा कुटिया का किस्सा होता है। फिर अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो फिर कुछ ना कुछ हो सकते हैं। गाजी अलमुद्दीन माँ आती है, रोए बगैर आती है, लाल से मिलती है, कहती है आहा किताब मेरे पास सलामत है। गाजी अलमुद्दीन से मुलाकात करने के लिए माँ आती है, बेटे से मिलकर कहती है बेटे तेरी पैदा करने पर मुझे फ़ख्र है, जब आका से मुलाकात हो तो मेरा सलाम कह देना। आका से मुलाकात हो मेरा सलाम कह देना। माँ चले जाती है, लंबा वाक़या है, काटता हूँ प्यारो, काटता हूँ। एक रात ख्वाब में गाजी अलमुद्दीन मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं। किसे देखते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से सलाम मुसाफा होने के बाद मूसा ने गाजी अलमुद्दीन से कहा मैंने खुदा से गुजारिश करके तेरे ख्वाब में तेरे दीदार को आया। मैं खुदा से गुजारिश करके तेरे दीदार के लिए तेरे ख्वाब में आया, इसलिए आया कि अंबिया की मजलिस में तेरे नबी तेरा ही तस्करा कर रहे हैं। अंबिया की मजलिस में तेरा नबी तेरा ही तस्करा कर रहे हैं। बहुत जल्द मुलाकात है ऐ गाजी अलमुद्दीन। उम्मत नबी से मुलाकात की मुश्ताक होती है। ये नबी का इश्क है प्यारो। अहले हिंदुस्तान और हुकूमतों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, तुमने कुरान को समझा नहीं,
तुमने मोहम्मद को समझा नहीं, मोहम्मद के मकाम को समझा नहीं, मोहम्मद के मर्तबे को समझा नहीं। मेरा नबी बहुत आला है, मेरा नबी बहुत औला है, मेरा नबी बहुत अकमल है, मेरा नबी बहुत अजमल है, मेरा नबी बहुत अहसन है। सुनो हजरत मूसा ने गाजी अलमुद्दीन को क्या कहा, उम्मत नबी की मुश्ताक होती है, तेरा काम तो वो काम है कि तेरा नबी तेरी मुलाकात का मुश्ताक है। जानते हो आखिर फांसी लगती है तो उसके जनाजे में कितने लोग थे? अताउल्लाह बुखारी फरमाते हैं, अताउल्लाह बुखारी फरमाते हैं फांसी का दिन आने से पहले अपनी खानखा में अताउल्लाह बुखारी कहते हैं पता नहीं गाजी अलमुद्दीन के जनाजे में कितने गौस कुतुब अब्दाल आने वाले हैं, कितने गौस कुतुब अब्दाल आने वाले हैं। फिर अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं जनाजा तारीख़ी होगा, लिखा है कि गाजी अलमुद्दीन का जनाजा उस दौर में 8 किलोमीटर तक का था, 10 लाख से ज़्यादा लोग नमाज जनाजा अदा किए। मैं तारीख़ गाजी अलमुद्दीन पेश करके हुकूमत तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूँ, सबको ज़िंदगी प्यारी है, हम गुलामान मोहम्मद को मोहम्मद के नाम पर मौत भारी है। सबको ज़िंदगी प्यारी है, हम गुलामान मोहम्मद को मोहम्मद के नाम पर मौत प्यारी है। फौरन फैसला हो जाए, फौरन फैसला हो जाए, उस गुस्ताख को मौत के घाट उतारे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देकर नरसिम्हानंद की जिंदगी की मोहलत नहीं दी जाए। अच्छा होगा कि कल ही उसका फैसला हो जाए, वरना यही हाल मुल्क का रहा तो फिर अल्लाह का अजाब आने में देर नहीं लगेगी। मुसलमानों को जागना चाहिए, तंजीमों को जागना चाहिए, तहरीकों को जागना चाहिए, जमाअतों को जागना चाहिए, जमीयतों को जागना चाहिए, वरना अल्लाह की अदालत में सख्त हिसाब किताब होगा। आयत का तर्जुमा और उसकी बातें आइंदा जुमा आपके सामने पेश करूं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।